हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित होगा। एग्रीकल्चर में किसे कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप 100 प्रश्न होंगे। इसमें कितने प्रश्न होंगे? 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से और बारीकी से देखिएगा, जिसमें आप लोगों से ये प्रश्न आप लोगों से याद हो जाने चाहिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप लोग डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं एस एकेडमी 99 या आप लोग को लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट बॉक्स में हार्ट दे दिया जाएगा या आप लोग को उस कमेंट को लाइक कर दिया जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं उसका आंसर सही है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक दूध का जो है उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है? आप लोग इस सवाल का जवाब जो है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग नहीं दे पाते हैं। आप लोग समझ लीजिए आप लोग को बहुत पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही बेसिक पढ़ने की जरूरत है। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप लोग बताना है भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन जो है किस राज्य में सर्वाधिक होता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आज लेके आए हैं। तो ये रहा आप लोग का आज का पहला क्वेश्चन। आप लोग बता दूं, ये वन लाइनर क्वेश्चन होने वाला है जिसमें आप लोग को फटाफट रिवीजन करने में मदद मिलेगी। वीडियो को ज्यादा लंबी भी नहीं करेंगे, जल्दी करने वाले हैं, जिसमें कम समय में आप लोग के 100 प्रश्न जो है जल्दी से हो जाए। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, उस पौधे का नाम बताइए जो फल तो नहीं देता लेकिन बीज देता है। कौन है? साइकस पौधा है जो फल तो नहीं देता लेकिन बीज देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा। सवाल नंबर 2 है, नारियल, मूंगफली और सूरजमुखी में क्या समान होता है? नाम बताइए। खाद्य तेलों का जो है समान होते हैं, खाद्य तेल जो देते हैं इसलिए इनकी समानता होती है। ये सब खाद्य तेल देते हैं, चाहे नारियल हो गया, चाहे मूंगफली हो गया, चाहे सूरजमुखी हो गया, सभी का तेल जो है खाद्य प्रमुख तेलों में आता है, यह खाया जाता है। सवाल नंबर 3 हम लोग दे देते हैं, आलू की आंखों क्या है? आलू की आंखें को किस काम के लिए उपयोग में लाया जाता है? कायिक प्रवर्धन के लिए। किसके लिए? कायिक प्रवर्धन के लिए लाया जाता है। सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशे का नाम बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे न्यूनतम ज्वलनशील रेशे का नाम बताइए। कपास सूत क्या है? कपास सूत आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 5, गन्ना को कायिक प्रवर्धन के द्वारा क्या बोया जाता है? क्योंकि इनमें बीज पैदा नहीं होता है, ये कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है बोया जाता है इसमें, क्योंकि इनमें बीज नहीं होता है। सवाल नंबर 7 आप लोग के सामने है, ध्यान दीजिएगा। उस फल का नाम बताइए जिसका विकास पुष्प क्रम में होता है। तो क्या है? अनानास। उस फल का नाम बताइए जिसका विकास जो है पुष्प क्रम में होता है। उसका सही उत्तर होगा अनानास। गेहूं किस तरह के जड़ वाले पौधों को माना जाता है? नाम बताइए। झकड़ा या रेशेदार जड़। क्या है? झकड़ा या रेशेदार जड़। ठीक है, आप लोग याद कीजिए। सवाल नंबर 9 है, किस भाग के द्वारा पुष्प का प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है? किस भाग के द्वारा पुष्प का प्रकाश संश्लेषण द्वारा किया जाता है? बाह्य दल पुंज जो होता है उसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अदरक क्या है? ये रूपांतरित तना है। क्या है? रूपांतरित तना है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल आप लोग के सामने है, पौधे के किस भाग में हमें हल्दी मिलती है? तना से। ध्यान दीजिएगा, पौधे के जो है तना भाग से जो है हमें हल्दी मिलती है। एक क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने, कपास के उस भाग का नाम बताइए जहां से रेशा निकाला जाता है। बीज से जो है रेशा निकाला जाता है। कहां से? बीज से निकाला जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है। किस माध्यम के द्वारा ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किया जाता है? पत्ता से जो है ब्रायोफिल्म किया जाता है। सवाल नंबर 14 है, प्याज विकसित रूप किसका नाम बताइए? तना। प्याज का विकसित रूप का नाम क्या होता है? तना जो है, तना के द्वारा प्याज का विकास किया जाता है। उस पौधे का नाम बताइए जिसका फल नीचे जमीन में पाया जाता है। ये होता है मूंगफली। मूंगफली का बीज जो है कहाँ पाया जाता है? जमीन के नीचे पाया जाता है। अगला सवाल आप लोगों के सामने, पौधे के उस भाग का नाम बताइए जहाँ से हमीस मिलता है। हमीस कहाँ मिलता है? पत्तों और मादा पुष्प क्रम के निस्राव से जो है हमें हमीस प्राप्त होता है।
सवाल नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17, जीवों में सबसे अधिक विविधता किन कारणों से पाई जाती है? नाम बताइए। उत्परिवर्तन के कारण जो है विविधता पाई जाती है। सवाल नंबर 18 है, संयुक्त बहुवर्षीय क्या है? संयुक्त बहुवर्षीय एकत्र बीजीय पौधे एक बीजी पत्री वाले पौधे का नाम बताइए। ये है नारियल। क्या है? नारियल आप लोग को याद रखना है। कासनी कहाँ से निकाली जाती है? नाम बताइए। प्रश्न नंबर 19 से कासनी कहाँ से निकाली जाती है? यह जड़ों से निकाली जाती है। ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। कौन से पौधे का कहाँ से विकास होता है, कहाँ पे होता है, जमीन के अंदर होता है, बाहर होता है, तने से होता है, या जड़ से होता है, या फूल से होता है? ऐसे क्वेश्चन जरूर आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्याज में खाने योग्य भाग फूला हुआ अंश क्या होता है? वाह्यतम तना जो है, वायम तना जो होता है, ये खाने वाला भाग होता है। प्रश्न नंबर 21 है, पानी का संवहन पौधे में कौन सा ऊतक करता है? नाम बताइए। जाइलम ऊतक करता है। पानी का जो है फ्लो जो है पूरे शरीर में, पौधे के पूरे शरीर में जो पहुंचाता है, पूरे पौधे के पूरे भाग में, वो जाइलम ऊतक के द्वारा किया जाता है। लेते हैं प्रश्न नंबर 22, उस माध्यम का नाम बताइए जिसके द्वारा पौधे को में रस आरोहण होता है। उसका नाम क्या है? जाइलम। वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है कि पौधे के विभिन्न भागों तक जो है पानी किस पौधे द्वारा पहुंचाता है, रस किस पौधे द्वारा पहुंचाता है? जाइलम के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 23, किसी पौधे के खाद्य चालन ऊतक को क्या कहा जाता है? पोषवाहक कहा जाता है। क्या कहता है? पोषवाहक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 24 है आप लोगों के सामने, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे परासरण कहा जाता है। क्या कहता है? उसे परासरण कहा जाता है। आई होप इस सवाल का जवाब सभी लोग को पता भी होगा। सवाल नंबर 25 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 25, किसी पौधे को सबसे अधिक हानि कब पहुंचती है? जब सभी पत्तियों का नाश हो जाता है, जब उस पौधे को जो है सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है। प्रश्न नंबर 26 आप लोगों के सामने, चुकंदर और गन्ने, ध्यान दीजिएगा, चुकंदर और गन्ने से रस निकालने के बाद बचे हुए अवशेष को क्या कहा जाता है? उसको खोई कहा जाता है। जैसे आम का रस भी निकालता है उसको भी खोई बोला जाता है, वैसे ही चुकंदर और गन्ने का रस निकालने के बाद जो अवशेष बचता है, जो फेंकने वाला भाग बचता है, उसे खोई बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को इस शब्द को याद रखना है, क्या पता पूछ लिया जाए। प्रश्न नंबर 27 आप लोग सामने है, पौधे के उस भाग का नाम बताइए जिसे कसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। वार्तिका होता है। क्या होता है? वार्तिक होता है, जिसे कसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल प्रश्न नंबर 28, भारत में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान उगाई जाती है। क्या है? धान उगाई जाती है। आप लोग एक बात पर होता है, ये करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 28 जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि हर साल रिपोर्ट सामने आती है कि पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा धान होती है या गेहूँ होता है। धान गेहूँ में ही ज़्यादा फर्क होता है। किसी में गेहूँ आता है, किसी में धान आता है। ध्यान दीजिए, अधिकतर मतलब ईयर में धान ही पहले नंबर पे आता है, गेहूँ जो है सेकंड नंबर पे आता है। आप लोग ध्यान रखना है। यदि आप लोग को करंट अफेयर करंट का नहीं बन रहा है तो आप लोग धान लगा के आ जाइएगा जरूर। बाद में सबसे अधिक फसल कौन सी उगाई जाती है? धान की उगाई जाती है। आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग से पूछ लेते हैं, चलिए, इस पूरे भारत में सबसे अधिक फसल धान की उगाई जाती है, तो धान की फसल जो है सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? उस स्टेट का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? भारत में सबसे अधिक धान की फसल किस राज्य में उगाई जाती है? उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सवाल नंबर 29 ले लेते हैं, कृषि के रूप में चावल किस क्षेत्र में वाणिज्य कृषि फसल का नाम बताइए? हरियाणा और पंजाब। ध्यान दीजिएगा, कृषि के रूप में चावल किस क्षेत्र में वाणिज्य कृषि फसल है? नाम बताइए। ध्यान दिएगा, वाणिज्य। ठीक है, वाणिज्य कृषि का नाम पूछा है कि कौन से राज्य में चावल को जो है वाणिज्य का रूप दे दिया जाता है, वाणिज्य कृषि बोला जाता है। हरियाणा और पंजाब में जो है चावल को भी वाणिज्य कृषि के फसल के अंतर्गत लाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 30, किस फसल पर सबसे अधिक हरित क्रांति उपयोगी रही है? गेहूं और चावल पर ही हरित क्रांति सबसे अधिक उपयोगी रही है। और आप लोग से एक सवाल और बन जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसको बोला जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये नहीं बनेगा तो आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े। हरित क्रांति का जनक एग्रीकल्चर से यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो हरित क्रांति का जनक आप लोगों से बनना चाहिए। हरित क्रांति का जनक कौन है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को लिखना है उनका नाम। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 आप लोग सामने है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। उसका नाम है झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 32, किस सन में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ये हुई थी 1967 और 1968 में। कब हुई थी हरित क्रांति की शुरुआत? 1967 और 1968 में। प्रश्न नंबर 33 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है।
श्वेत क्रांति का जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वी कुरियन को जो है श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। किसको? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आप लोग ध्यान, दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। किससे? श्वेत क्रांति का संबंध जो है दुग्ध उत्पादन से। किसे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, आप लोग को ध्यान रखना है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 34 है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिससे भारत में हरित क्रांति का जनक। ये क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया था, बहुत लोग कमेंट किए होंगे, बहुत लोग नहीं किए होंगे। आप लोग देख लीजिएगा सवाल का आंसर क्या होगा, जवाब क्या होगा। हरित क्रांति का जनक जो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। किसको? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव जो है गेहूं और चावल पड़ा। किस पर? गेहूं और चावल पर पड़ा था। आप लोग को उनका भी नाम याद रखना है, कौन से फसल पर पड़ा था। अगला सवाल, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहता है। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, डॉक्टर एम स्वामीनाथन को ही बोला जाता है। आप लोगों को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक किया गया? ये किया गया गेहूं में। कहाँ पे किया गया? गेहूं में किया गया। आप लोग को ध्यान रखना है। आप लोग के सामने अगला सवाल है, प्रश्न नंबर 36 से आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसमें संबंधित ब्लू बॉक्स नाम दिया गया है? किससे संबंधित है ब्लू बॉक्स? ये ब्लू बॉक्स जो है किससे संबंधित है? कृषि सब्सिडी से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछा जा चुका है। दो ब्लू बॉक्स संबंधित है। ब्लू बॉक्स जो होता है ये कृषि सब्सिडी से संबंधित है। ऐसे पूछा जाता है कृषि सब्सिडी से कौन सा बॉक्स संबंधित है? ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स, रेड बॉक्स दे दिया जाएगा, तो आप लोग ब्लू बॉक्स जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर 37, भारत का कौन सा स्थान है फल उत्पादन में? नाम बताइए। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। फल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन सा आता है? आप लोग गूगल कीजिए और कमेंट कीजिए। आप लोग इसको जरूर याद कीजिए कि पहले स्थान पे फल के उत्पादन में कौन सा स्थान है। भारत का स्थान तो दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 38 आप लोग ध्यान दीजिए, देखिए स्क्रीन पे। किसान का मित्र और प्रकृति का हल चलाने वाला किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। किसको? केचुआ को कहा जाता है। आप लोग को ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 39 लेते हैं, कहवा उत्पादन भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? ये है कर्नाटक। कहवा उत्पादन भारत का सबसे आगे उत्पादन कौन सा है? कर्नाटक है। आप लोग ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 40 से कितना प्रतिशत सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है? 42%। ध्यान दिया, 42% जो है सोयाबीन में जो है क्या पाया जाता है? ये क्या नाम है? प्रोटीन पाया जाता है। 42% जो है प्रोटीन पाया जाता है। और सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश एमपी जो है पहला स्थान रखता है। पूरे भारत में जो है सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यानी मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल प्रश्न नंबर 41 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किस फसल से है? नाम बताइए। बागवानी और शहद उत्पादन से स्वर्ण क्रांति का संबंध है। प्रश्न नंबर 42, कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में कुल कामकाजी आबादी का कृषि में लगा है? 64.5% जो है कृषि में, भारत में पूरी आबादी का 64.5% जो है कृषि में आबादी में लगा हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, उस राज्य का नाम बताइए जहां पर गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। तमिलनाडु राज्य है जहां पर गेहूं की कृषि नहीं की जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे गेहूं में किसी कौन सा राज्य बैठे हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन गेहूं की कृषि कहाँ पे नहीं की जाती है? तमिलनाडु में नहीं की जाती। आप लोगों को ध्यान रखना है। चावल को, प्रश्न नंबर 44 है, चावल को उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है? जलोढ़ मिट्टी जो है चावल को उगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 45 है, किस प्रकार की कृषि का चावल उपज है? जीवन निर्वाह कृषि का उपज है। प्रश्न नंबर 46, किस मौसम में मक्का की खेती की जाती है? खरीफ के मौसम में जो है मक्का की खेती की जाती है। और एक बात और बता दूं, इसमें खरीफ, रबी और जायद की फसलों के बारे में आप लोग से पूछा जाएगा, तो आप लोग जरूर याद रखना है कि खरीफ की फसल कौन सी होती है, रबी की फसल कौन सी होती है और जायद की फसल कौन सी होती है। आप लोग को ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तभी आप लोग बता पाएंगे कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है और कौन सी फसल किस मौसम से रिलेटेड है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 47, विश्व का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक निर्यातक राष्ट्र का नाम बताइए। वो है अमेरिका। सबसे बड़ा कृषि उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, उस देश का नाम है अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 48, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां पर 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ये होता है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और एक बात और बता दो, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। वो इस पूछा नहीं था, लेकिन आप लोग करंट अफेयर से रिलेटेड याद कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर किसकी उपस्थिति के कारण पकने पर लाल हो जाता है? लाइकोपेन के कारण। किसको? लाइकोपेन के कारण जो है टमाटर पकने पर जो है लाल हो जाता है। प्रश्न नंबर 50 है उस देश का नाम बताइए जहां पर सबसे पहले कपास के संकर बीज का उत्पादन किया गया था। राइट आंसर होगा भारत। हम लोग 50 प्रश्न तक कर चुके हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग को वीडियो मिलने वाली है और जिस भी टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं उसको भी आप लोग को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बस आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 51, 50, 51। सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया जाता है विश्व में? नाम बताइए। विश्व में सबसे अधिक फसल किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52, 52। चावल को उगाने के लिए कितना तापमान होना चाहिए? 25 डिग्री सेल्सियस जो है से ऊपर तापमान होना चाहिए, तभी चावल उगाया जा सकता है। सवाल नंबर 53 है सबसे ज्यादा भारत में किस जगह पर चाय उगाई जाती है? नाम बताइए। दार्जिलिंग में। कहाँ पे? दार्जिलिंग कहाँ पे है? आप लोग इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लीजिए। दार्जिलिंग किस स्टेट में है, किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। सबसे ज्यादा भारत में किस जगह पर चाय उगाते हैं? दार्जिलिंग में तो उगाई जाती है, लेकिन कौन से राज्य में? यदि राज्य एक पूछे थे कौन से राज्य में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है, आप लोग क्या लिखते हैं? देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। आप लोग जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग कमेंट करना है। नहीं बनता है तो गूगल कीजिए, आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आप लोग सामने है किस चीज से संबंधित है? शांति निकट नाम बताइए। कृषि समझौते से। शांति निकट जो है कृषि समझौते से संबंधित है। प्रश्न नंबर 55 है उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। ये नई दिल्ली में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है, ये नई दिल्ली में स्थित है, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आप लोग सामने प्रश्न नंबर 56 उस राज्य का नाम बताइए जिसे भारतीय राज्य को चाय उत्पादन राज्य नहीं माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ को जो है चाय उत्पादक राज्य जो है नहीं माना जाता है। प्रश्न नंबर 57, 57 कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग में लाई जाती है? काली मिट्टी जो है कपास उपयोगी के लिए लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को। ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 58 जो है किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59 किस प्रकार की कॉफी भारत में उगाई जाती है? अरेबिका कॉफी जो है भारत में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 है उस फसल का नाम बताइए जिसके लिए पानी की अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन जमाव की नहीं। चाय। कौन सी है? चाय। प्रश्न नंबर 61 है गेहूं की बुवाई किस महीने में की जाती है? अक्टूबर और नवंबर महीने में की जाती है। गेहूं एक रबी फसल है, आप लोग ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 62 है उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ पे है? सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है। किससे है? हरित क्रांति का आशय कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि से है, ठीक है, ज्यादा पैदावार बढ़ाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस विधि के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है? कुआं और नलकूपों से जो है भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। प्रश्न नंबर 64 आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 65 भारत की सिंचाई क्षमता का 48% किससे पूरा किया जाता है? लघु और बड़ी परियोजनाओं के द्वारा जो है पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशे वाली फसलों का नाम बताइए। यह जूट, सन, कपास और आदि जो है ये रेशे वाली फसलों का नाम है, ठीक है। प्रश्न नंबर 67 है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रों में 2 बार फसलें उगाई जाती हैं? 15% क्षेत्रों पर जो है 2 बार फसलें जो है उगाई जाती हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 68 है जो आप लोग को याद रखना है। प्रश्न नंबर 60 है उस देश का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा दूध का देश माना जाता है, यानी दूध का उत्पादन करता है, वह देश है भारत। कौन सा देश है? भारत है। लेकिन कौन से राज्य में, एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे गए, कौन से राज्य में जो है दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, गूगल कर लीजिएगा, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 69 यानी 69 कब मनाया जाता है विश्व वन दिवस? विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है भारत कितना प्रतिशत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर है? 100% जो है यूरिया के मामले में जो है भारत जो है पूरे 100% निर्भर है। अपने भारत से ही यूरिया का उत्पादन होता है और पूरे राज्यों में दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 71 सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन कौन सा राज्य माना जाता है? केरल में जो है सबसे ज्यादा काजू का जो है उत्पादन किया जाता है। प्रश्न नंबर 72 यानी 72 उस राज्य का नाम बताइए जिसे भारत का नारियल राज्य कहा जाता है। केरल को ही नारियल राज्य कहा जाता है।
इसको केरल को जो है नारियल राज्य कहा जाता है। प्रश्न नंबर 73, किस कृषि का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? कार्बनिक कृषि का जो है कृषि पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण पर जो है नकारात्मक प्रभाव होता है, कार्बनिक कृषि का जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल है, मिजोरम, मेघालय, असम आदि राज्यों में आरोपण कृषि को क्या कहा जाता है? झूम कृषि प्रणाली कहा जाता है। क्या कहता है? झूम कृषि प्रणाली कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखना है। 75 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 75, लंबे रेशे का कपास का आयात भारत में मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। लंबे रेशे का जो रेशे का कपास होता है उसका जो है आयात जो है इंपोर्ट जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जाता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फसल का नाम बताइए जिसे अनाज की रानी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उस फसल का नाम बताइए जिसे अनाज की रानी कहा जाता है। अनाज की रानी जो है मक्का को कहा जाता है। किसको? मक्का को जो है अनाज की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रश्न नंबर 77, सबसे पुराने फल का नाम बताइए। खजूर जो है सबसे पुराना फल है। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 78, फल किस कारण से मीठा होता है? फ्रक्टोज के कारण जो है फल जो है सबसे अधिक मीठा होता है। आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 79, उस राज्य का नाम बताइए जिसे मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 80, किससे संबंधित है? रजत क्रांति का नाम बताइए। यानी रजत क्रांति जो है किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 81 है, पीली क्रांति का नाम बताइए। पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखना है, उस राज्य का नाम बताना है जो तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान है। यानी तंबाकू उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो है तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वहीं एक राज्य, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। यदि आप लोग पूछा है कि तंबाकू उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगाइएगा। ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु अलग अलग दिया गया है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दिया है, तो आप लोग को आंध्र प्रदेश लगा आना है, न कि तमिलनाडु। तमिलनाडु सेकेंड स्थान पे आता है, आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे आता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश का राजमुंद्री जो स्थान है वहां पर सबसे ज्यादा तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न सवाल है आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर 84, कितना प्रतिशत मूंगफली के दानों का औसत होता है? 70%। कितने प्रतिशत? 70% होता है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न नंबर 85 है, भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि और संबंध क्षेत्र का वर्तमान समय में कितना प्रतिशत योगदान है? 13.67% जो है योगदान है। अगला क्वेश्चन है, किस सन में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी? 1986 में जो है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की जो है स्थापना की गई थी। आप लोग को ध्यान रखना है। और आप लोग बता दो, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और तो नेक्स्ट सवाल आप लोग के सामने है, सवाल नंबर 87, किससे संबंधित है लाल सड़न फसल? लाल सड़न रोग जो है किससे संबंधित होता है? ये गन्ने की फसल से संबंधित है। एक क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट वाला प्रश्न नंबर 88, उस फसल का नाम बताइए जिसे मसालों की रानी कहा जाता है। इलायची को जो है मसालों की रानी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 89 है, खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है? ध्यान दीजिएगा, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 89 और 90 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। खरीफ की फसल के अंतर्गत क्या कहता है? चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार और तिल आते हैं। प्रश्न नंबर 19 जो है रबी की फसल के अंतर्गत क्या क्या आता है? चावल, मटर, सरसों, चना, गेहूं और आलू आता है। ध्यान दीजिएगा, यह रबी में चावल नहीं होगा, ये गलत लिखा है, चावल नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसे मक्का, बाजरा, ज्वार, तिल आते हैं। मटर, सरसों, चना, गेहूं, आलू आते हैं। ये चना गलत लिखा है, ये चावल गलत लिखा है। रबी में चावल नहीं है, चावल खरीफ में आता है। तो आप लोग जिनको भी नहीं आता रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल कौन कौन सी होती है, इनको नोट डाउन आप लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 91 है, उस जगह का नाम बताइए जहां पर भारतीय दलहन अनुसंधान का संस्थान स्थित है। वो है कानपुर। कानपुर में ही भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न नंबर 92, उस जगह का नाम बताइए जहां पर वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून में जो है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के वृद्धि के लिए कितना आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? 16 तत्वों की जो है आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 94, किस सन में देश का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था? केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1993 में पहली बार किया गया था। गेहूं का वास्तविक नाम की बताइए। टिटिकम एस्टिवम होता है। क्या होता है? टिटिकम एस्टिवम। आप लोग सभी का, धान का, गेहूं का, मक्का का,
आम का, अंगूर का, सबका जो है साइंटिफिक नेम, वास्तविक नाम आप लोग जरूर, वनस्पतिक नाम जो है जरूर याद कर लीजिएगा। गेहूं का वनस्पतिक नाम होता है टिटिकम एस्टिवम। ठीक है, उस देश का, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 96, उस देश का नाम बताइए जहां से आवंटन कृषि का आरंभ हुआ था। ये होगा थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक सघन खेती किस देश में प्रचलित है। जापान और फिलीपींस। जापान और फिलीपींस आप लोग अपना, फिलीपींस में जो है सबसे अधिक सघन खेती प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा निर्यात देश मानता है। ये होगा थाईलैंड। क्या होगा? थाईलैंड। दुनिया में सबसे बेहतरीन स्वाद वाला कहवा किसे कहा जाता है। ये मोचा कहवा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, सवाल नंबर 100। उल्टी चाय विश्व की सबसे प्रसिद्ध मानी जाने वाली चाय का उत्पादन किस देश में किया जाता है। ताइवान में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ताइवान में किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है आप लोगों को टॉप 100 क्वेश्चन। आप लोग को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, और जिस टॉपिक पर आप लोग वीडियो चाहते हैं उसको भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग को प्रोवाइड करवाने जरूर कोशिश की जाएगी। ठीक है, और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।